हनुमान जी महाराज महात्मा ने आज अग्नि को साक्षी कर कर दोनों की मित्रता कराई। मित्रता होने के बाद राम जी ने कहा, बोले सुग्रीव, वन में रहने का कारण क्या है तुम्हारा? सुग्रीव ने कहा, प्रभु कुछ मत पूछो। बोले क्यों? बोले संसार में जितने भी आपके भक्त होंगे सबसे ज्यादा सुग्रीव ही कष्ट में है। राम जी ने कहा, क्या मतलब? नाथ बालियर में दो भाई, प्रीत रही कछु बरनी न जाई, मैं सुत मायावी ते नाओ, आवासो प्रभु हमारे गाँव, अर्ध रात पुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहे न पारा। और जैसे बोले बाली उसके पीछे भागा, उसने बाली को ललकारा। बाली किसी की ललकार को सहन नहीं करता। प्रभु मेरा भाई गया, मैं भी पीछे से गया, और जैसे ही अपने प्राण बचाने के लिए वो गुफा में घुस गया, मेरे भाई बाली ने कहा, बोले सुग्रीव, बोले पर क्यों मोहे, अरे एक पखवारा, एक पखवारे में होते हैं 15 दिन। ध्यान से सुनना। अब प्रभु आप बताओ हमारी गलती क्या है? मेरे भाई बाली ने कहा था पर क्यों मोहे एक पखवारा। अरे एक पखवारी की तो छोड़ो, मास दिवस तय रहो खरारी, 1 महीने खड़ा रहा। लेकिन इसके बाद भी जब बाली निकल के नहीं आया, गुफा से एक रुधिर की धार निकली, कथा प्रसिद्ध है। और मैंने जैसी रुधिर की धार को देखा, मैंने बड़ी सी शिला लगा दिया, और जैसे मैं यहाँ आया, मंत्र ने पोरो देखा बिनो साई, दीने हो मोए राज बरे आई। प्रभु बाली मरा नहीं था, बाली वहां से आया, मेरा भाई बाली आया, मेरे बाली भाई ने मुझे इतना पीटा, इतना पीटा। लक्ष्मण ने कहा, बिल्कुल ठीक किया। बोले क्यों? देखो मेरे भाई को, मेरे भरत भाई को कोई राज्य दिला नहीं सका। गुरुदेव ने कितना कहा, माताओं ने कहा, मंत्रियों ने कहा, लेकिन हमारे भरत भैया को कोई सिंहासन पर नहीं। और तुम्हारे, अरे तुमने भाई के मरने के बाद सिंहासन स्वीकार किया, आज दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ, लेकिन इसके बाद भी अरे दोनों भाइयों ने अवधि राज को गेंद बना के दोनों ने ठोकर मारी, और तुमने किष्किंधा के राज को स्वीकार किया, इसलिए बाली ने तुम्हें पीट कर फुटबॉल बना दिया है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम्हें बोलना नहीं आता है? अरे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हो? अरे भैया देखो, हमारे भरत भाई, अगर कोई जबरदस्ती राज पर बैठा सकता था तो क्या हमारे श्री वशिष्ठ गुरुदेव भैया भरत को सिंहासन पर नहीं बैठा सकते थे क्या? लेकिन देखो भरत भैया को कोई नहीं बैठा सका। हाँ, और बताओ सुग्रीव क्या हुआ? सुग्रीव ने कहा, प्रभु बाली मना तो था नहीं, इसलिए रिपु सम मोई मारी से हति भारी, ओ हर लीन्यो सर बस अरुणारी। भगवान ने कहा, तब तो तुम्हारी फैमिली गायब है, पूरा परिवार ही गायब हो गया। लक्ष्मण ने कहा, भैया अगर बुरा ना लगे तो 1 मिनट और बोल ले। राम जी ने कहा, तुम बोलते बहुत उल्टा हो, सीधा बोलना तुम्हें। अरे भैया केवल एक बात और बोलने दो। राम जी ने कहा, हाँ बोलो। उसी समय भैया लक्ष्मण ने क्या कहा? बोले दोनों की जन्म पत्री एक है, बोले दोनों की कंडीशन एक है, इनकी मैया ने निकाला, इनके भैया ने निकाला, और इनकी मैया ने निकाला, इनके भैया ने निकाला। आप भी रो रहे, ये भी रो रहे, इनकी पत्नी चुरा ली गई और इनकी पत्नी छुड़ा। भैया आप नहीं बोलेंगे, कंडीशन एक जैसी है। राम जी मन ही मन हंसने लगी। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम जब भी बोलते हो उल्टा बोलते हो। हाँ हाँ सुग्रीव आगे बताओ। अब सुग्रीव ने क्या कहा? बोले ताके भय रघुवीर कृपाला, और सकल भुवन में फेरे बेहाला, यहाँ श्राप बसे आबत नाही, और तदपि सबीत रहो मन माही। मतंग ऋषि का श्राप था बाली को, इसलिए बाली इस पर्वत पर नहीं आता है। प्रभु मैं निश्चिंत होकर रहता हूँ। बाली ने सुग्रीव की बातों को सुना भगवान, और यहाँ भगवान ने सुग्रीव की बातों को सुना। भगवान को क्रोध आ गया प्यारे। भगवान ने कहा, सुन सुग्रीव सुनो। बोले सुन सुग्रीव मारिया हो, अरे बालैये कई बाण, एक ही बाण में बाली को मार देंगे। सुग्रीव ने कहा, प्रभु पहले हमारी पूरी बात सुनो। बाली को मारना आसान नहीं है।
भगवान ने कहा क्या मतलब? लक्ष्मण ने कहा तुम्हें हमारे भैया के वचनों पर विश्वास नहीं है क्या? बोले वो बात नहीं है, लेकिन बाली को मारना आसान नहीं है। भगवान ने कहा सुग्रीव, बोले ब्रह्म में रुद्र शरणागत कहाँ जाएगा? अरे ब्रह्मा के यहाँ, बोले शंकर के यहाँ, बोले ब्रह्म में रुद्र शरणागत, अरे गए न उभो रहे प्राण। इसलिए आज भगवान ने एक प्रतिज्ञा किया, बोले सुन सुग्रीव मारियो बालइये कई बार। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु बाली को मारना आसान नहीं है। ध्यान देना प्यारे, बाली की मृत्यु का राज था, बाली को मारना बड़ा मुश्किल की बात है। मानस में प्रमाण देखो, राम जी ने कहा बात क्या है सुग्रीव, तुम तो अपनी मन की बात बताओ। सुग्रीव ने कहा प्रभु बाली को मारना आसान नहीं है। बोले क्यों? बोले बाली की मृत्यु का राज है, बाली को कौन मार सकता है? ध्यान से सुनना। सुग्रीव राम और जी और लक्ष्मण को वहां ले गया जहां ताड़ के 7 वृक्ष लगे हुए थे। ताड़ के 7 वृक्ष लगे हुए थे शून्य के आकार में। और सुग्रीव ने कहा कि प्रभु जो इन 7 ताड़ के वृक्षों को एक बाण से एक ही बार में गिरा देगा वो बाली को मार सकता है। लक्ष्मण ने कहा सुग्रीव इतने से काम के लिए भैया को परेशान करोगे? लक्ष्मण ने तुरंत धनुष पर बाण चढ़ाया और बाण छोड़ने लगे। सुग्रीव ने कहा सुनो, पहले पूरी बात सुनो। तुमने देखा है रे 7 ताड़ के वृक्ष कैसे हैं? बोले शून्य के आकार में, एक बाण से एक ही बार में। लक्ष्मण ने तुरंत क्रोध से आकर धनुष बाण फेंक दिया। बोले दिमाग खराब हो गया क्या? अरे एक बाण से एक पेड़ गिराएंगे और 7 बाण से 7 पेड़ गिर जाएंगे, लेकिन बोले एक बाण से एक ही बार में 7 वृक्षों को गिराना मुश्किल है। सुग्रीव ने कहा छोटे ठाकुर साहब, जैसे एक बाण से 7 ताड़ के वृक्ष नहीं गिरा सकते हो, इसी प्रकार से समझ लो बाली को मारना आसान नहीं है। अच्छा, ये 7 ताड़ के वृक्षों में बाली की मृत्यु का राज क्या था? इस बात पर ध्यान दो। ये 7 ताड़ के वृक्ष में सुग्रीव दिखाना क्या चाहता था? बाली की मृत्यु का राज क्या था? एक बार क्या हुआ, बाली अपने खाने के लिए 7 ताड़ के फलों को लाया और 7 ताड़ के फलों को लाया और बाली ने रख दिया। और इतने में एक सर्प आया तो 7 ताड़ के फलों के ऊपर घेरा लगाकर बैठ गया। और जब घेरा लगाकर बैठ गया और बाली जैसे ही फलों को खाने के लिए आया तो जैसे ही फलों के ऊपर सर्प को बैठा देखा तो बाली ने सर्प को क्रोध में आकर श्राप दे दिया, जिन फलों को मैं खाने के लिए लाया था आज तुमने इन फलों को अशुद्ध कर दिया है। बाली ने सर्प को श्राप दिया कि जिन फलों के ऊपर तुम बैठे हो ये फल आज तुम्हारे शरीर से भेदन करके वृक्ष रूप में प्रकट हो जाएंगे। सर्प को श्राप मिल गया और 7 ताड़ के जो फल थे वो सर्प के अंदर से वृक्ष को भेदन करके 7 ताड़ के वृक्ष बन गए। प्यारे, सर्प ने भी श्राप दे दिया बाली, अब मैं तो नादान था, मुझे पता नहीं था तुम खाने के लिए, मुझे पता नहीं था ये फल किस लिए लाए हो, लेकिन मैं आज तुमने मुझे श्राप दिया है तो मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ। जो एक बाण में एक ही बार में 7 ताड़ के वृक्षों को गिरा देगा वो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा, उसी के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। इसलिए जो 7 ताड़ के वृक्ष को एक बाण में एक ही बार में गिराएगा, इसलिए बाली की मृत्यु का राज क्या था? जो 7 ताड़ के वृक्ष को एक बाण में एक ही बार में गिरा देगा वही बाली को मार सकता है। लक्ष्मण ने तो धनुष बाण फेंक दिया, लेकिन राम जी ने क्या किया? बोले दुंदुभियस्ते, अरे दुंदुभियस्त, अरे ताल दिखलाए और बिन प्रयास रघुनाथ दहाए। देख अमित बल बाड़ी प्रीति, बाली बधबो ये भई परतीति। अब जैसे विश्वास तो हुआ, भगवान ने कहा बोले क्यों सुग्रीव, अब तुम्हें लगता है कि बाली हमारे बाण से बच पाएगा क्या? सुग्रीव ने कहा प्रभु अब बिल्कुल कंफर्म हो गया, अब आप बाली को निश्चित मार दें। भगवान ने कहा कोई बात हो तो बताओ। बोले अब बिल्कुल बात नहीं, अब आप बाली को मार देंगे। भगवान ने कहा तो अब एक काम करो, चलो। बोले कहा? बोले बाली से लड़ने के लिए। सुग्रीव ने कहा प्रभु कैसी बात करते हो?
अरे हम चले, अरे प्रतिज्ञा आपने की है, आप जाके बाली को ललकारो, आप जाके बाली को मारना। अरे भगवान ने कहा प्रतिज्ञा भले ही हमने की है लेकिन तुम साथ तो चलो, अरे तुम जाके बाली को ललकारना, मैं बाली से युद्ध करूंगा। सुग्रीव ने कहा एक बात बताओ, प्रतिज्ञा तुमने की और ज्यादा कमी लगे तो भाई को साथ में ले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा चलना तो तुम्हें पड़ेगा, तुम बाली को ललकारना, मैं बाली से युद्ध करूंगा। और बोले सुन सुग्रीव मारिया हूं, अरे बालिए कई बार और प्रेम में रौद्र सर नागता और गए ना वो रहे प्राण। आज भगवान ने जैसे तैसे सुग्रीव को मनाया, सुग्रीव तैयार हो गया और जैसे ही प्यारे सुग्रीव गया, बाली अंदर बैठा हुआ था और भवन में अपने, और सुग्रीव ने वहां आवाज लगाई, सुग्रीव ने कहा बोले ए बाली, और जैसे ही बाली को ललकारा प्यारे, आज सुग्रीव ने कहा बाली कहां छुप कर बैठे हो, सुग्रीव के साथ युद्ध करो। बाली ने कहा कि आज तक तो ये कभी ललकारने आया नहीं, इतनी ऊंची आवाज ललकार दे रहा है, कारण क्या है? बाली किसी की ललकार को बर्दाश्त नहीं करता प्यारे। बाली निकल कर आया, लेकिन ध्यान देना माताओं, मैं तो केवल एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर आज भाई भाई का झगड़ा है, अगर भाई भाई के झगड़े को अगर रोकने का आप प्रयास करोगी, अगर भाई भाई का झगड़ा समाप्त होगा, माताओं अगर आप संकल्प कर लो तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं भाई भाई का झगड़ा कम हो सकता है। आप कहे प्रमाण क्या है? तारा के सिद्धांत को देखना, सुनते बाली अरे क्रोधा तोरे धावा, लेकिन गही कर चरने नारी समझावा। आज तारा दौड़ कर गई, ताना ने अपने पति के चरण पकड़े बाली से, सुन पति जी नहीं मिलो सुग्रीवा, ते दो बंदो तेज बल सीवा, कौशले से सुत लक्ष्मण रामा, कालो जीत सके संग्रामा। आज तुम लड़ने नहीं जाओगे, लेकिन ध्यान देना, अगर आप अपने पति आज अगर आप चाहो तो भाई भाई का झगड़ा समाप्त हो सकता है। माताओं अगर आप संकल्प ले लो कि आज के बाद हमारे घर में भाई भाई के बीच में झगड़ा नहीं होगा, तो आज माताओं भाई भाई का झगड़ा टल सकता है। ध्यान देना, अगर भाई भाई का झगड़ा टल सकता है, मान लो कहीं छोटा भाई आवे और बड़े भाई को गालियां दे जाए, छोटा भाई आवे बड़े भाई को गालियां दे जाए और दरवाजे पर, अब बड़ा भाई अपने भाई से क्या कहे, अब बड़ा भाई अंदर चला गया और अंदर से श्रीमती जी बोली दरवाजे पर बेइज्जती, अरे छोटा भाई आया बड़े भाई को गालियां देकर चला गया, और अगर तुम्हारी जगह हमारा भाई होता तो इस समय गोली मार देता। ईमानदारी से बताओ झगड़ा बढ़ेगा कि घटेगा? क्यों झगड़ा बढ़ेगा या घटेगा? ध्यान देना, माताएं सोच रही होंगी पता नहीं स्वामी जी क्या खाकर आए, अब हमारे को टारगेट बना लिया है। माताएं सोच रही होंगी, माताएं चिंता मत करो, हम तो सिद्धांत बता रहे हैं, हम तो केवल सिद्धांत बता रहे हैं। क्या बोले? सुनते बाली, कभी आपने विचार किया हमारी बात थोड़ी कड़वी लगेगी माताओं, अगर इस बात को महात्मा नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? जब तक भाई का विवाह नहीं होता है, एक छत के नीचे रहकर दोनों भाई एक चूल्हे की रोटी खाते हैं, एक थाली में भोजन करते हैं, लेकिन विवाह के बाद आज दोनों भाइयों में ऐसा क्या हो जाता है कि भाई भाई के बीच में बंटवारा होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माताओं, अगर भाई भाई का झगड़ा टलेगा तो केवल आपकी बदौलत टलेगा। अगर आप संकल्प ले ले, अगर मान लो छोटा भाई आवे और बड़े भाई को गालियां देकर चला जाए और बड़ा भाई लड़ने के लिए दौड़े, तो माताओं तुम तो एक काम करना, अपने पति को कमरे में लेकर बंद कर देना। जब क्रोध ठंडा हो जाएगा तो झगड़ा अपने आप समाप्त हो जाएगा। सुनते बाली क्रोधा तोरे धावा, अरे गही कर चरण नारी समझावा। मैंने कल आपसे निवेदन किया था माताओं, आपको अपने पिता को छोड़ा तो आपको बदले में ससुर मिला, आपने अपनी माँ को छोड़ा तो बदले में भगवान ने तुम्हें सास दिया, बड़े भाई को छोड़ा तो आपको जेठ मिला, छोटे भाई को छोड़ा तो भगवान ने तुम्हें देवर दिया, और जो बहन को छोड़ा तो नंद मिली।
अब ईमानदारी से बताओ, जब सब कुछ तुम्हें बदले में मिला है तो फिर भाई से झगड़ा किस बात का है? अरे बड़े भाई के बदले में जेठ मिला है, छोटे भाई के बदले में देवर मिला है, लेकिन भाइयों में झगड़ा किस बात का है? इस बात पर विचार करना माताओं। मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने संकल्प लिया, अगर आप संकल्प ले ले तो सूर्योदय से पहले मैं तो कहा करता हूँ कि भारत की भूमि से भ्रष्टाचार भी चला जाएगा। माताएं कहें हमारे संकल्प से भ्रष्टाचार जाएगा क्या? अच्छा ईमानदारी से बताओ, भ्रष्टाचार करने वाला अगर कोई नेता है तो इनका पति है, भ्रष्टाचार करने वाला अगर कोई अधिकारी है तो इनका पति है, भ्रष्टाचार करने वाला अगर कोई कर्मचारी है तो इनका पति है। अगर माताएं संकल्प ले लें, माताएं कहेंगी हमारे संकल्प से भ्रष्टाचार भारत की भूमि से कैसे जाएगा? तो एक बात याद रखना माताओं, मान लो तुम्हारे पति की तनख्वाह 40,000 है और घर का खर्च 60,000 का है, और तुम्हारा पति अगर 20,000 का हिसाब ना दे सके तो तुम बेईमानी की कमाई से लाया हुआ सामान दरवाजे के बाहर फेंक देना। सूर्योदय से पहले भारत की भूमि पर भ्रष्टाचार चला जाएगा। माताओं अगर आप संकल्प ले लें तो भाई भाई का झगड़ा भी टल सकता है। इसलिए माताओं आपको अपने आप को पहचानना होगा, संकल्प आपको लेना होगा। इसलिए निवेदन करना चाहते हैं, सुनते बाली तारा का सिद्धांत क्या है? सुनते बाली क्रोधा तोरे धावा और गई कर चरनी नारी समझावा। सुन पति जी नहीं मिलो सुग्रीवा, तेजो बंधु तेज बल शिवा। कौशले से सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सके संग्रामा। अगर आप संकल्प ले ले, रामचरितमानस में 2 राक्षस, एक तो बाली है और दूसरा रावण है, लेकिन सिद्धांत एक है। मंदोदरी ने भी क्या किया? रहिस जोर कर पति पग लागी, बोली बचन नीत रस पागी। मंदोदरी ने रावण को समझाने का प्रयास किया। मंदोदरी ने कहा रावण से, देखो जानकी को वापस कर दो, ये तुम्हारे जानकी प्यासी है। क्या कहा? बोले जानकी को वापस करो अन्यथा लंका में अनर्थ हो जाएगा। लेकिन रावण ने जब एक बात न मानी, रावण ने कहा मंदोदरी तुम्हें हमारे बल पर क्या विश्वास नहीं है? मंदोदरी ने मुख पर हाथ रख दिया, बोली धीरे बोलो। बोली क्यों? अरे बल की बात करते हो, अरे धनुष को तुम छूने की तो छोड़ो, धनुष को हिलाने की तो छोड़ो, तुम धनुष को छू भी नहीं पाए, तुम बल की बात करते हो। अरे बोले धनुष की बात छोड़ो, उन्होंने नहीं, उनके भाई ने, उन्होंने नहीं उनके भाई ने एक रेखा को खींच दिया, तुम रेखा के पार नहीं जा पाए। प्रमाण क्या है? बोले रामानुज लगो अरे रेख खिंचाई और सो नहीं नाग्यो आसमन साई। तुम उस रेखा के पार भी नहीं जा पाए और आज तुम अपने बल की बात करते हो। रावण ने मंदोदरी से कहा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे उस रेखा में ऐसा सिस्टम था कि हम जलकर भस्म हो जाते। मंदोदरी ने कहा जब तुम रेखा के पार नहीं जा पाए, अरे उनकी बात छोड़ो, उनके भाई ने एक रेखा को खींच दिया, रेखा को पार नहीं कर पाए। अरे भाई की बात छोड़ो, उनका एक बंदर इस तरफ आ गया, बोले सिंधे तरो उनको बनरा, तुम पे लगु रेख तरी न तरी, तुम बारिद बांधत सो न बंधो, उन बारिद बांधे के बाटी करी। इतना ही नहीं, उनका एक बंदर इस तरफ आ गया और तुमने कितनी बार समुद्र पर पुल बनाने का प्रयास किया, लेकिन तुम आज तक पुल नहीं बना पाए। उन्होंने पुल भी बना लिया है और बोले बाट फिर रहे हैं, सिंध तरो उनको बनरा, तुम पे लगु रेख तरी न तरी, तुम बारिद बांधत सो न बंधो, उन बारिद बांधे के बाट करी। इतना ही नहीं, आज मंदोदरी कह रही है उनका एक बंदर आया, बोले पूरी लंका को जला के खाक कर गया और बोले उसका रोम भी नहीं जला। ईमानदारी से बताओ, हनुमान जी महाराज ने पूरी लंका को जला दिया, लेकिन इसके बाद भी हनुमान जी की पूंछ का रोम भी नहीं जला। प्यारे कारण क्या है?
अरे हनुमान जी की पूंछ में कौन सी आग लगी थी जो जिसने लंका को तो जला दिया, लेकिन हनुमान जी की पूंछ का रोम भी नहीं जला पाया। आप लोग विद्वान हैं, जरा हमारी बात को ध्यान से सुनना। हनुमान जी की पूंछ में कौन सी आग है आप सब जानते हैं प्यारे। हनुमान जी महाराज कौन है? बोले जय शरीर रति राम सो, अरे सोई याद रही सुजान, और रुद्र देह तज नेह बस, अरे बानर भय हनुमान। आज स्वयं हनुमान जी महाराज शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार हैं, इसलिए प्यारे ध्यान देना। और जब शंकर भगवान राम जी ने अवतार लिया, और शंकर भगवान भी अवतार लेने के लिए तैयार हैं धरती पर आने के लिए, और जैसे ही शंकर भगवान जाने लगे, मैया पार्वती बोली कहाँ जा रहे हो? बोले राम जी की सेवा के लिए। पार्वती बोली हमें नहीं ले जाओगे? शंकर भगवान ने कहा एक बात बताओ। बोले वहां विवाह तो हमें करना नहीं है, और हम तुम्हें ले जाकर क्या करेंगे? वहां विवाह तो हम करेंगे नहीं, ब्रह्मचर्य जीवन में रहेंगे। पार्वती बोली पहले तो ये बताओ, अगर राम जी अवतार ले रहे हैं तुम क्या बनने जा रहे हो? शंकर भगवान ने कहा बानर बनेंगे। पार्वती जी बोली तो मुझे बंदरिया बना लो। क्यों? अगर तुम बंदर बनोगे तो मैं बंदरिया बन जाऊंगी। लेकिन शंकर भगवान ने कहा विवाह नहीं करेंगे। बोली तो एक काम करो, बोली तो अपनी पूंछ बना लेना। तो मैया पार्वती क्या हनुमान जी की पूंछ जो है ना वो कौन है? बोले माता पार्वती हैं। ध्यान देना, कथा प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं। आज सोने की लंका का जब निर्माण हुआ, पूजन कराने के लिए कौन आया? लेकिन संकल्प में क्या? बोले लंका को ही मांग कर ले गया। माता पार्वती को क्रोध आ गया। ध्यान देना, माता पार्वती को क्रोध आया। माता पार्वती ने कहा जिस लंका को तुमने मिनटों में ले लिया है, मैं सेकंडों में धू धू कर दूंगी। ध्यान देना, इसलिए हनुमान जी की पूंछ कौन है? माता पार्वती। और हनुमान जी की पूंछ में जो आग लगी है, और अगर देखो हनुमान जी की जो पूंछ में आग थी प्यारे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा उलटे पलटे लंका सब जारी, और कूद परा पुनि सिंधु मझारी। अरे जब पूंछ में आग थी, जब हनुमान जी महाराज समुद्र में कूद गए तो पूंछ की आग को शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन पूंछ की आग शांत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो हनुमान जी की पूंछ में आग है ना, वो कौन सी आग है? वो दिल की लगी आग है। इसलिए ध्यान देना। और बोले दिल की लगी आग पानी ना बुझा सकेगी। बोले दिल की लगी आग तो समझाने से बुझेगी। आगे प्रमाण क्या मिला? बोले पूंछ बुझाए खोए श्रमा। जब समुद्र में कूदे तो पूंछ की आग शांत नहीं हुई। कब हुई? बोले पूंछ बुझाए खोए श्रम, अरे धरे लगे रोपे बहोर। बुझाए माने होता है समझाना। जब पानी से आग ना बुझी तो बोले पूंछ बुझाए। हनुमान जी महाराज ने समझाया भगवान तुम्हारा संकल्प पूरा हो गया, अब तो शांत हो जाओ। कहने का मतलब बोले जो हनुमान जी की जो पूंछ में आग थी वो दिल की लगी आग, बदले की आग थी प्यारे। इसलिए हनुमान जी की पूंछ का रोम नहीं जला। तेलन तोलन पूंछ जरी ना, अरे जरी सब लंक जराए जरी। श्री रघुवीर प्रताप की महिमा तुम्हें 10 कंठे न जानो परी। रावण ने कहा मंदोदरी कैसी बात करती हो? आज तारा के मंदोदरी के समझाने में शब्दों का अंतर हो सकता है, लेकिन भाव में अंतर नहीं है प्यारे। आज बोले मंदोदरी ने भी कहा ताते राम नर, अरे नहीं भूपाला, और भुवनपति जी नहीं मिलो सुग्रीवा। ते दो बंदो तेज बल सीवा, कौशले से सुत लक्ष्मण रामा। कालो जीत सके संग्रामा। और जब बाली ना माना, बाली ने एक झटका दिया, तारा जब दूर जाके गिर पड़ी प्यारी। और बाली जैसे ही चला, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा आसे कहीं चला, अरे आसे कहीं चला, अरे महाअभिमानी। और तृण समान सुग्रीव जानी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अभिमानी लिखा। क्यों? इसको पता चल गया है सुनपति जी नहीं मिलो सुग्रीवा। इसका मतलब आज सुग्रीव से लड़ने नहीं, भगवान से लड़ने जा रहा है। अगर सुग्रीव से जाता तो अभिमानी होता,
आज भगवान से लड़ने जा रहा है, इसलिए महाअभिमानी है। और जैसी मैदान में पहुंचा, क्या हुआ? बोले सुग्रीव ने जैसे बाली को देखा, सुग्रीव तो वैसे ही भय के मारे, और बाली की क्रोध भरी आंखों को देखा, बाली की आंखें लाल है। और जब सुग्रीव ने देखा तो सुग्रीव के हाथ में जो गदा था वो अपने आप नीचे गिर पड़ा, और जब गदा नीचे गिर गया तो सुग्रीव ने जैसे बाली को देखा तो तुरंत देखकर गदा नीचे गिरा, सुग्रीव ने दौड़ लगाई। और बाली ने जैसे सुग्रीव को भागते हुए देखा, बाली सुग्रीव के पीछे दौड़ा, एक मुक्का सुग्रीव ने दे दी, सुग्रीव की पीठ पर दिया, और सुग्रीव के जैसे प्यारी मुक्का, और सुग्रीव धड़कता धड़कता जैसे आया चारपाई पर गिर गया। और जैसे भगवान आए, सुग्रीव ने कहा प्रभु मैंने आपसे कहा था कि कहीं आपका बाण चूक गया, लेकिन बाली भैया का मुक्का नहीं। अब देखो मेरी हड्डी कितने जगह से टूट गई है। भगवान ने कहा पीड़ा बहुत हो रही है, पहले तो तुम ये बताओ दिक्कत क्या है। बोले दिक्कत, बोले इतने जगह से हड्डी टूटी, शरीर में इतनी पीड़ा है। भगवान ने कहा पीड़ा है तो हम 2 मिनट में ठीक करते हैं। भगवान ने क्या किया? कर परसा सुग्रीव शरीरा, और तन बाको लस गई सब पीड़ा। सुग्रीव की पीड़ा चली गई, क्यों? क्योंकि भगवान के हाथ में क्या है? शीतल सुखद, अरे शीतल सुखद, अरे छाए जही कर की, और मैं तत ताप पाप माया। आज जैसे भगवान ने हाथ रखा, सुग्रीव तीनों तापों से मुक्त हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना प्यारे, आप लोग मानस के प्रेमी बंधु हैं, निवेदन करना चाहते हैं, रामचरितमानस में भगवान ने 6 लोगों के ऊपर हाथ रखा। रामचरितमानस में भगवान ने 6 लोगों के ऊपर हाथ रखा। आप कहें प्रमाण क्या है? बोले कर परसा। पहला पात्र कौन है? बोले कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन बाकुल से गई सब पीरा, और सिर पर से ऊपर वो निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। ये कौन है पात्र? क्यों? सिर पर से ऊपर वो निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आप लोग सोच रहे होंगे स्वामी जी अब आप ही बताओ। अच्छा हम क्यों बतावे? सब ठेका हम ही ने ले रखा है क्या? अब आप कहेंगे अब आप ही बताओ, आप लिफाफा लेकर जाओगे। अरे हम तो लिफाफा लेंगे, लेकिन प्रसाद तो तुम्हें मिलेगा। क्यों? जरा विचार करना प्यारे। देखो जो हमें मिलेगा वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो हमें मिलेगा वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो तुम्हें मिलेगा वो महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे क्यों? अरे प्रसाद का मतलब जानते हो? प्रसाद का मतलब होता है प्रासे प्रभु, और सासे साक्षात, और दासे दर्शन। अरे जो प्रसाद है वही तो प्रभु का साक्षात दर्शन है प्यारी, इसलिए आपको प्रभु का दर्शन मिलेगा। ध्यान देना। पहला पात्र कौन है? बोले सिर पर शिव प्रभु, अरे निज कर कंजा, और तुरंत उठाए करुणा पुंजा। पहला पात्र है कौन? बोले राजा मनु के ऊपर भगवान ने हाथ रखा, सिर पर से ऊपर निज कर कंजा। हमारे रोहन जी सोच रहे हमने गलत तो कहा नहीं, ये चौपाई है कि नहीं मानस में? सिर पर से ऊपर निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। दूसरा पात्र कौन है? कर सरोज प्रभु, अरे मम सिर धरे हो, कर सरोज प्रभु मम सिर धरे हो, दीन दयाल सकल दुख हरे। कागभूषण जी हैं। अगला पात्र कौन है? बोले दूसरे पात्र है कागभूषण जी, और तीसरे है सुग्रीव जी, और चौथा पात्र कौन है? कर सरोज सिर पर शिव, अरे कृपा सिंधु रघुवीर, और निरखे राम छवि धाम मुख, और विगत वही सब पीर। कौन है? बोले जटायु जी है। अगला पात्र कौन है? सुनते राम अति कोमल बानी, बाल शीस पर स्यो निज पानी। और अगला पात्र कौन है? 5 पवन तनय सिर नाबा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा, पर शशि से सरोरहो पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। 6 लोगों के ऊपर भगवान ने हाथ रखा, जिसमें
पात्र कौन? बोले दोनों भाई सगे हैं। कौन? एक तो सुग्रीव है, दूसरा बाली है। अभी पहले भगवान ने सुग्रीव के ऊपर हाथ रखा, बोले कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन बकुल से गई सब पीरा। सुग्रीव ने कहा प्रभु एक बात बताओ, आपने मुझसे कहा था कि सुन सुग्रीव मारी हूं एक ही बाण, लेकिन आपने बाली को नहीं मारा और आपका बाण चूक गया। आपने बाण चलाने में देर कर दिया, लेकिन देखो बाली ने मुझे मुक्का मारा, मेरी हड्डी टूट गई। वो तो आपने हाथ रखा कि मैं ठीक हो गया। भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक हो गए, कोई दिक्कत? बोले अब बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो भगवान ने कहा अब और क्या कहना चाहते हो? सुग्रीव ने कहा एक बात बताओ प्रभु, आपने बाण चलाने में देर क्यों कर दी? भगवान कहने लगे एक रूप तुम शब्द पर ध्यान देना। बोले एक रूप तुम, अरे भ्राता दो, अरे तुम दोनों भाई एक जैसे दिख रहे थे। अगर मैं बाण चला देता, मान लो बाली की जगह तुम्हारे कलेजे में लग जाता तो लोग क्या कहते? भगवान ने मित्रता में छल किया है। और अगर कहीं सुग्रीव तुम्हारे बाण लग जाता तो? अच्छा एक बात समझ में नहीं आई, भगवान कौन है? निर्गुण निराकार ब्रह्म है। और भगवान ने क्या कहा? एक रूप तुम भ्राता ते भ्रमते नहीं, ते भ्रमते नहीं। अच्छा ब्रह्म है और ब्रह्म को भ्रम हो रहा है, इसका मतलब शंका होती है कि नहीं? अरे ब्रह्म है, निर्गुण निराकार ब्रह्म परमात्मा श्री राम है, और परमात्मा अपनी वाणी से कह रहा है एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रमते नहीं। इसका मतलब क्या भगवान को भ्रम है क्या? लोगों ने कहा कि भगवान ने अपने चरित्र में झूठ कहा है, लेकिन ध्यान देना प्यारे, अयोध्या से पंचवटी तक की यात्रा भगवान का चरित्र है। पंचवटी तक की यात्रा, अयोध्या से पंचवटी तक की यात्रा भगवान का चरित्र है, और पंचवटी से लंका तक की यात्रा भगवान की लीला है। भगवान ने जो कहा है वो लीला में कहा है, चरित्र में नहीं है। ध्यान देना, भगवान के चरित्र में झूठ तो है ही नहीं। आज लीला का मतलब होता है नाटक। भगवान ने कहा एक रूप तुम, अरे भ्राता दो, ते भ्रमते नहीं मार्यो सो। सुग्रीव अब सब कुछ ठीक है कि नहीं? सुग्रीव ने कहा बिल्कुल ठीक है, मन में जो बात थी वो भी साफ हो गई। अब भगवान ने कहा जल्दी उठो। बोले क्यों? बोले बाली मर जाए, और बाली नहीं मरेगा तब तक कथा पूरी नहीं होगी। बोले इसलिए बाली को जल्दी मारना है। सुग्रीव ने कहा एक काम करो, बोले तुम जाओ, तुम्हारी प्रतिज्ञा है, अब हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले कहीं बाण चूक गया तो पुनः मुक्का गलेगा, फिर टूट कर आ जाएंगे। भगवान ने कहा तो हाथ का भी तो कमाल देख लिया है, अगर टूट जाओगे तो फिर हम हाथ रखेंगे, फिर ठीक हो जाओगे। सुग्रीव बोला एक बात बताओ, हम जावे फिर पिट कर आवे, फिर जावे फिर पिट कर आवे, और फिर तुम ठीक करो। अरे तुम ही क्यों चले नहीं जाते, एक ही बार में बाली को निपटा दो। भगवान ने कहा नहीं, ललकारना तो तुम्हें होगा, इसके बाद मैं बाली को मारूंगा, लेकिन पहले ललकार तुम्हें लगानी होगी। सुग्रीव ने कहा प्रभु हम आप तो पीछे ही पड़ गए हो। और भगवान ने जैसे ही कहा सुग्रीव पुनः तैयार हो गया, और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं सुग्रीव जैसे ही पहुंचा, सुग्रीव ने कहा बोले ए बाली, आज के बाद तुम कल का सूर नहीं देखोगे, कहां भवन में छुपे हुए हो, निकल कर आओ। और जैसे ही सुग्रीव ने ललकार लगाई, बोले बाली, बाली निकल कर आया। दोनों में युद्ध हुआ, पुन नाना विधि भई लड़ाई, बिटपोट देखे रघुराई, और बहु छल बल सुग्रीव कर। और जैसी देखा, भगवान ने देखा कि सुग्रीव हृदय से हार गया है, और आज भगवान ने भक्त सुग्रीव को देखा, और भगवान ने मारा बाली राम तब, बोले हृदय माज सरता। बाली के कलेजे में बाण लग गया। प्यारे आप लोग भी सोच रहे होंगे चलो ठीक है बाली जल्दी मर गया, अभी मरा नहीं है, अभी तो केवल बाण लगा है। और जैसे ही बाण लगा, भगवान ने कहा सुग्रीव जाके देखो बाली मर गया कि अभी अधमरा है। और जैसे ही सुग्रीव ने कहा, बोले प्रभु आपका बाण लग गया, देख नहीं रहे हो, धराशायी हो गया, धरती पर गिर गया है। भगवान ने कहा जाके तो देखो कम से कम पास में। और जैसे ही सुग्रीव पास में गया, सुग्रीव ने देखा, सुग्रीव ने कहा प्रभु बाली मर गया है। भगवान से कहा पास में आ जाओ। भगवान जैसे ही पास में आए, भगवान ने कहा देखो जरा मरा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं अभी कुछ दिक्कत हो। और जैसे ही सुग्रीव ने देखा, बोले जैसे ही सुग्रीव देख रहा था, पुनः तो बैठ देख फिर वो आगे। बाली तुरंत उठकर बैठ गया। सुग्रीव ने कहा प्रभु अभी ये मरा नहीं है, दोबारा बाण चलाओ, दोबारा बाण मारो।
भगवान ने कहा दिमाग खराब हो गया, हम रघुवंशी हैं और तुमने सुना नहीं? सुन सुग्रीव मारियो बालई कई बाण। और जब बाली नहीं मरा तब दूसरा बाण नहीं चलाया। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु अगर आप दूसरा बाण भैया बाली के नहीं मारोगे तो बाली मुझे मार देगा, इससे अच्छा है बाली के हाथों मरे तो दूसरा बाण आप सुग्रीव के कलेजे में मार दो तो कम से कम सुग्रीव मर जाएगा। भगवान ने कहा सुग्रीव तुम बोलते बहुत एडवांस हो, थोड़ी देर शांत नहीं रह सकते? मुझे बाली से बात करने दो। क्यों बाली, हमारा बाण जब तुम्हारे कलेजे में लगा तो तुम मरे नहीं, जिंदा कैसे हो गए? अरे उसी समय बाली ने कहा कि प्रभु आपका बाण जिसके कलेजे में लगे क्या वो बच सकता है? फिर बच कैसे गए? बोले जब आपका धनुष से बाण चला मेरे कलेजे में लगा तो बाली मर गया, लेकिन जब आपके अदर रूपी ओंठों से बाणी रूपी बाण चला तो मरा हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो जाता है। प्रमाण क्या है? बोले मृतक जिया बने अरे गिरा सुहाई और श्रवण रंदे हुई और जब आई। आज आपके अदर रूपी ओठों से पानी रूपी बाण जब बाली के कानों के द्वारा हृदय में गया तो प्रभु में मरा हुआ जिंदा हो गया आपके सामने। परा बिकल मई सर के लागे पुनुठ बैठ देख प्रभु आगे। बाली ने कहा प्रभु एक बात पूछे, बुरा मत मानना। भगवान ने कहा पूछो, पूछना क्या चाहती हो? उसी समय बाली ने कहा प्रभु धर्म ही तो अवतारे गुसाई मारियो मोहे व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा ओ अभिगुण कवन नाथ मोहे मारा। भगवान ने कहा कि बाली एक बात बताओ, तुम जो धर्म की बात कर रहे हो, अगर तुम धर्म की बात कर रहे हो तो तुम अधर्म भी जानते होगे। क्यों? आज भगवान ने कहा कि तुम अगर धर्म जानते हो तो तुम अधर्म भी जानते हो। बाली ने कहा अधर्म क्या है? अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सट कन्या समय चारी। ध्यान देना प्यारे, एक मनुष्य को गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। एक मनुष्य को स्त्री 4 रूपों में मिलती है। ध्यान देना, एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि मनुष्य शरीर बड़भागी है और दूसरी जगह चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित वती अधम शरीरा। मनुष्य शरीर बड़भागी है या मनुष्य से? ध्यान देना प्यारे, आज भगवान ने बाली को बताया अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सट कन्या समय चारी। एक मनुष्य को स्त्री 4 रूपों में मिलती है। एक तो बहन के रूप में, दूसरा बेटी के रूप में, तीसरा पत्नी के रूप में, चौथा माँ के रूप में। ध्यान देना, जो मनुष्य 4 स्त्रियों से अलग अलग व्यवहार करता है वो मनुष्य बड़भागी है, और जो मनुष्य 4 स्त्रियों से एक जैसा व्यवहार करता है वो मनुष्य अधम है। इसलिए बाली ने 4 के साथ एक जैसा व्यवहार किया है। आप कहे प्रमाण क्या है? ध्यान देना, और बोले प्रमाण क्या है? अनुज बधु। एक प्रमाण तो मिला, इसने सुग्रीव की पत्नी रोमा को अपने घर में रखा। अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सट कन्या समय चारी। अनुज बधु भगनी, भगनी माने बहन। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुत नारी माने बेटे की पत्नी, और कन्या माने आप सब जानते हैं जिसकी उम्र 7-8 वर्ष की होती है। जिस समय बाली का दुमदुभी नाम के राक्षस से युद्ध हुआ, दुमदुभी अपने प्राण बचाने के लिए पाताल लोक में गया, और जहां पर राजा, वहां पर बोले पाताल में नागों ने दुमदुभी नाम के राक्षस की बहुत मदद की। बाली को इतना सर्पों ने डसा, बाली के शरीर में कोढ़ हो गया, और जब बाली के शरीर में कोढ़ हो गया, बाली ने कहा ये शरीर लेकर हम पंपापुर नहीं जाएंगे, पहले स्वास्थ्य लाभ लेंगे। इसलिए बाली स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए अपने पिता इंद्र के यहाँ गया। बाली इंद्र का बेटा है,
और यहाँ पर प्यारे जैसे ही बाली जा रहा था, इसने राजा बलि की बेटी रत्ना को देखा, दृष्टि पाप कर दिया और जब स्वर्ग में स्वास्थ्य लाभ लिया, वहां से चला तो इसने इंद्र की बेटी विद्युत ज्वाला को देखा, वहां भी दृष्टि पाप कर दिया। और जिसकी एक बार पाप करने की प्रवृत्ति हो जाए वो पाप करने पर विचार नहीं करता। और जब पापी बाली लौट कर आया और अंगद की पत्नी आज बोले सांदवी स्नान कर रही थी, सरोवर में इसने देखा तो दृष्टि पाप कर दिया। इसलिए भगवान ने कहा अनुज बधु प्रमाण, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या समय चारी। बाली ने कहा प्रभु एक बात बतावे, हम ठहरे जाति के पशु और पशुओं में बहन बेटी का विचार नहीं होता है। भगवान ने कहा खामोश, अभी हमारे मुख पर धर्म की व्याख्या कर रहे थे तो तुम धर्मात्मा बन गए, और जब हमने तुम्हारे पाप गिनाए तो तुम पशु बन गए। क्यों? इन लोगों की प्राय प्रवृत्ति होती है, ज्ञान देना अलग बात है, जब उनके पाप की बात करो। आज बाली ने कहा, भगवान ने कहा कि जब तुम धर्म की व्याख्या कर रहे थे तो तुम धर्मात्मा बन गए, और जब मैंने तुम्हारे पाप गिनाए तो तुम पशु बन गए। अच्छा, बाली ने कहा प्रभु एक बात बताओ, रोमा बगल में खड़ी है, मैंने रोमा का कभी हाथ पकड़ा है क्या? रोमा से पूछो। अरे भगवान ने कहा कि बाली अगर तुमने रोमा का हाथ पकड़ा होता तो तुम्हारे पाप को संसार ने देखा होगा, लेकिन क्या किया? नहीं को दृष्टि, ध्यान देना, अगर किसी पराई नारी के ऊपर अगर गलत दृष्टि भी डालते हो प्यारे तो भगवान की नजर में पाप नहीं, वो महापाप है प्यारे। हाथ पकड़ना तो बड़ी दूर की बात है, अगर पराई नारी पर बोले गलत दृष्टि डालना, निवेदन करना चाहते हैं। रामचरित्र क्या है? बोले जय सपन्यो पर नारी नहेरी, पराई नारी के ऊपर आंख उठाकर नहीं देखना। राम जी ने कभी नहीं देखा। जरा प्रमाण देखो, माता सती राम जी के सामने आई, राम जी ने कहा देखा? जबकि सती सीता के भेष में है, लेकिन राम जी ने कहा देखा? जोरे पाने पे कीन प्रणामो, मर्यादा क्या है? राम जी ने नहीं देखा। और प्रमाण बतावे, भगवान के पास जिस समय सूर्पनखा आई, रुचिर रूप दर आली बोली, बचने बहुत मुस्काई, लेकिन ईमानदारी से बताओ, लेकिन भगवान ने क्या सूर्पनखा की ओर देखा? कहां देखा मेरे प्यारे? भगवान ने सूर्पनखा की ओर नहीं देखा। क्यों? जय सपन्यो पर नारी नहेरी, कहां देखा? सीतै चितै कही प्रभु बाता, आहे कुमार मोर लघु भ्राता, नहीं देखा। क्यों? अच्छा, इसका कारण एक और है। सूर्पनखा भगवान से जो विवाह का प्रस्ताव रख रही थी, भगवान ने कहा देखो सूर्पनखा, मेरी तो भार्या मेरी पत्नी साथ में है, और तुम जो बात कर रही हो तुम्हारा जोड़ा हमसे फिट नहीं होता है, तुम्हारा संस्कार तो इससे है। बोले किससे? आही कुमार। अरे विवाह तो जाति में होता है, ध्यान देना, विवाह तो जाति में करना चाहिए। आज भगवान ने कहा सूर्पनखा, बोले हमारी तुम्हारी जाति नहीं है, तुम्हारी जाति का कौन? आहाई, आहाई, समझ गए कि नहीं? आही माने सर्प। सूर्पनखा बोली दिमाग खराब हो गया, हम एक सर्प से विवाह करेंगे? आही कुमार मोर लघु भ्राता। भगवान बोले तुम कौन सी हो? अरे तुम भी तो इसी जाति की हो। प्रमाण क्या है? सूर्पनखा रावण की बहनी, दोस्तों हृदय दारुण दुखो अहिनी। अहिनी माने क्या होता है? अहिनी माने होता है सर्पणी, नागिन। और ईमानदारी से बताओ, अरे संबंध तो नाग नागिन का होता है, नागिन मनुष्य का नहीं होता है। इसलिए सीतई चितई कही प्रभु बाता, आही कुमार मोर लघु भ्राता। राम जी ने सूर्पनखा की ओर नहीं देखा। कहने का मतलब जय सपन्यों पर नारी नहेरी। इसलिए याद रखना प्यारे, अगर पराई नारी के ऊपर कभी कुदृष्टि भी डालते हो, बाली का भगवान ने मुख नहीं देखा, बाली को भगवान ने बिना मुख देके मार दिया। और जो मनुष्य पराई नारी के ऊपर गलत दृष्टि डालता है, भगवान जीवन में उसके मुख की ओर देखना नहीं चाहते हैं प्यारे। भगवान की नजर में वो महापापी हुआ करता है। इसलिए भगवान ने क्या कहा? मारा चाह से, अरे अधम अभिमानी। भगवान ने दोनों शब्दों का प्रयोग किया, एक तो अधम, दूसरा अभिमानी। अधम कौन है? अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या समय चारी। तुमने इनके ऊपर कुदृष्टि डाली, इसलिए तुम अधम हो। मारा से अधम अभिमानी। भगवान जैसे ही बात कर रहे थे सुग्रीव,
सुग्रीव सुन रहा था। बाली ने कहा कि प्रभु एक बात बताओ, अभी भी हम पापी हैं क्या? सुग्रीव बोला एक बात बताओ, पापी नहीं हो क्या हो? तुम तो नंबर बन के चैंपियन पापी हो। मैं तो यही समझता था। वो तो भला ठीक रहा कि भगवान ने इतने पाप तुम्हारे बता दिए। उसी समय बाली ने कहा कि सुग्रीव तुमने भगवान को नहीं जाना। प्रभु अब एक बात बताओ, सुनत और यह भगवान से क्या कहा? सन्मुख होए अरे जीव मोए जवाई और जन्म कोटि यज्ञ ना सही तवाई। भगवान ने कहा हाँ सो तो ठीक है, और भगवान समझ गए, इसलिए भगवान ने क्या किया? सुनत रामवती कोमलवानी बालशीष पर स्यो निज पानी। आज भगवान ने प्यारे बाली का भी कल्याण कर दिया। लेकिन ध्यान देना प्यारे, जीवन में हमें ध्यान रखना है, हमसे जीवन में कभी भूल ना हो जाए, हमसे जीवन में कभी अपराध ना हो जाए। और अपराध की बात करें, पराई नारी के ऊपर अगर कभी भूल से भी प्यारी गलत दृष्टि चली गई तो वो मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है।